अमित कुमार ट्वीट करते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तो अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि उस दौर में एक मसीहा था जिसने उन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जब उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, और मसीहे का नाम सोनू सूद। इसका रिप्लाई भी सोनू ने बहुत अच्छा किया। कहते हैं कि भाई ये तो। उसके अलावा एक ट्वीट बड़ा प्यारा सा भोजपुरी में है कि सोनू भैया प्रणाम, जब सब ठीक हो जाए तो हमरा गाँव अइहा, हमार माई तोहरा के लिए लिट्टी चोखा खियाई। माई कहत बाड़ी उनकर सोनू बबुआ जुग जुग जियस और खूब तरक्की करस। इसका रिप्लाई भी सोनू ने भोजपुरी में किया। वो कहते हैं माई का चरण स्पर्श, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। जी हाँ, इन दिनों एक मसीहा उभर के सामने आया है। बॉलीवुड में अक्सर एक बात कही जाती है कि वो रातों रात स्टार बन गया, वो रातों रात हीरो बन गया, इतना फेम, इतना सब कुछ। कई सालों से बॉलीवुड में सोनू सूद काम कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो रियल लाइफ हीरो बना हुआ है। जी हाँ, सोनू सूद। नमस्कार, मैं आपका भाई सोनू सूद बोल रहा हूँ। अगर आप अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और कोशिश करेगी कि आप अपने परिवार वालों से मिल सकें। स्कूल टाइम में पढ़ा था मैंने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। पर ये वक्त अभी ऐसा चल रहा है जिसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पर मुसीबत है या किसी एक पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। बहुत सारे लोग, तमाम तरह के लोग अपनी अपनी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना वायरस महामारी के चलते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या या सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर कोई है तो हम कह सकते हैं कि वाकई वो प्रवासी, वो मजदूर जो रोजी रोटी अभी खो बैठे हैं अपनी। पर इन सब के लिए मसीहा बनके, मैं पर्सनली भी नहीं कहूँगा मसीहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मसीहा उपाधि अगर सोनू सूद को किसी ने दी है तो उनके हज़ारों लाखों भाइयों ने दी है, उन माँओं ने दी है जिनके बेटे जुदा थे, उन बहनों ने दी है जो अपने घर पहुँचना चाहती थी, उन तमाम लोगों ने जो प्रवासी होने के तौर पर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे। सोनू सूद इन सब के मसीहा, भाई, बहन, बेटा बन के उभरे हैं, और उनके ट्वीट भी बड़े मज़ेदार हैं। ये पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ और उसके साथ साथ उनके ट्वीट कितने मज़ेदार हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी दरअसल शुरू होती है 4 मई से, जब सोनू सूद एक ट्वीट करते हैं, मेरा सोचना है कि सभी प्रवासियों को उनके घर पहुंचने की यात्रा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। असल में उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाने चाहिए ताकि वो जब घर पहुंचे तो उनके पास 1-2 दिन गुजारने की समस्या ना हो। हर राज्य से बिना किराया लिए ट्रेन और बसें इस तरीके से चलाई जानी चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए। फिर आती है 7 मई की तारीख, जब सोनू सूद एक ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं दरअसल, जिसमें एक माँ की तस्वीर थी, वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ उसके बच्चे थे और वो लोग घर जा रहे थे पैदल। सोनू उस तकलीफ को सह नहीं पाए और वो ट्वीट करते हैं 7 मई को, कहते हैं कि अब समय आ गया है जब ये प्रवासी अपने परिवारों के साथ हो। मैं जानता हूं कि इनकी मदद को कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हाईवे पर छोटे बच्चों के साथ भूखे पेट चल रहे गरीब परिवारों को इनके घर तक पहुंचाने के लिए और जोरदार कोशिश होनी चाहिए। और उसके बाद सोनू वो तारीख लेकर आते हैं जब बसें रवाना होती है मुंबई से और चलती है कर्नाटका। 11 मई की तारीख, मुंबई से, ठाणे से बसें रवाना होती हैं और कर्नाटक के गुलबर्गा तक जाती हैं 350 प्रवासियों को लेकर। और उसके बाद सोनू की कवायद और तेज हो जाती है। लोग लगातार सोनू को ट्वीट करने लगते हैं। कई सारे ट्वीट आते हैं जिसमें सोनू को लोग समस्या बताते हैं और सोनू मज़ेदार तरीके से कहते हैं कि भाई तू घर पहुंचने वाला है। हर ट्वीट का रिप्लाई करते हैं। कितने कमाल के ट्वीट। सोनू सूद को साद अहमद एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि सर, इन लोगों को भी हेल्प की ज़रूरत है, ये मैसेज नहीं कर सकते, इनको नहीं आता, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखा जाएगा। आपको हमेशा हम ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। ट्वीट का रिप्लाई सोनू सूद करके कहते हैं कि जो लोग मैसेज नहीं कर सकते उनका मैसेज सबसे पहले पहुंचता है। अब सब घर जा रहे हैं, मैसेज दे देना उन्हें। ये सोनू सूद का कमाल का रिप्लाई कि सब घर जा रहे हैं, उस दावे के साथ ही रिप्लाई करते हैं, क्योंकि वो पहले से तैयार थे, पहले से ये सारी चीज़ें सोच के बैठे थे कि जितनी मेहनत लगे, जितनी कोशिश लगे, जितना पैसा लगे, कितनी बसेस लगानी पड़ेंगी, इन प्रवासियों को उनके घर में ज़रूर पहुंचाऊंगा, इन भाइयों को घर ज़रूर पहुंचाऊंगा। एक और कमाल का ट्वीट जावेद हुसैन ट्वीट करते हैं, कहते हैं आपसे गुजारिश है कि यूपी के गोंडा जिले में रहने वाले मेरे भाई श्रीकांत तिवारी कई महीनों से फंसे हुए हैं, उनकी कोई मदद नहीं हो पा रही है। आपने हज़ारों की मदद की, इनकी भी कर दीजिए, घर पहुंचाने की कृपा करें। सोनू एक लाइन का रिप्लाई करते हैं, कहते हैं डिटेल्स भेज दो भाई, आपका भाई आपके पास आ रहा है। सिवान के अनुज सिंह कहते हैं बिहार के व्यक्ति के लिए मदद मांगते हैं वो,
और जिसके जवाब में सोनू सूद कहते हैं कि समझो हो गया। महीनों से जो लोग फंसे हुए थे अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे मुंबई में ऐसी जगहों पर 2-2 महीने से घर नहीं गए थे, जब वो रास्ते में थे, जब सोनू सूद की बस में वो बैठ के अपने घर जा रहे थे, वहाँ से भी ट्वीट कर रहे थे। एक्टर मनीष नाम से एक ट्वीट है जो कहता है कि आपके प्यार और सपोर्ट से माँ के पास पहुँचने वाला हूँ भैया। सोनू सूद रिप्लाई करते हैं, वाह पहुँच गए ना माँ के पास। एक और ट्वीट, ये सारे ट्वीट सोनू सूद बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, रात रात भर जग के करते हैं। तो उस पर उन्हें एक अनन्या गुप्ता ट्वीट करके कहती हैं कि आप रात भर ट्वीट करते रहते हैं, आप सोते नहीं हो क्या सर? सोनू उसका भी रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि उन सबको घर पहुंच जाने दो, फिर हम सबको अच्छी नींद मिलने वाली है। अंकुर ठाकुर का ट्वीट कहते हैं कि आज दबंग मूवी देख रहा था और लास्ट में ऐसी फीलिंग आई कि सोनू सूद जीत गया, लव यू भाई, बहुत सही जा रहे हो। उसका भी रिप्लाई करते हैं सोनू और कहते हैं कि घर भेजकर जो जीत मिलती है ना भाई, वो बहुत अनमोल होती है, वो अमूल्य होती है। इसी तरह मुंबई में फंसे हुए रवेश ये ट्वीट करते हैं सोनू को और लिखते हैं कि सर कांदीवली में फंसा हुआ हूँ, अकेला हूँ, बहुत दिक्कत है, अपने सच्चे प्यार माँ बाप के पास जाना है, फिर चाहे मर ही जाऊँ तो कोई गम नहीं। और इसका रिप्लाई भी सोनू करते हैं और कहते हैं कि मरेंगे तेरे दुश्मन, चल माँ पापा से मिलवा कर लाता हूँ। ऐसे कई सारे ट्वीट। इन दिनों सोनू सूद भले चर्चाओं में हैं, रातों रात सबके मसीहा बने हुए हैं और इस पर कई सारी चीज़ें लेकर कंट्रोवर्सी भी है। बहुत लोगों का आरोप ये भी रहता है, कहते हैं कि सोनू सूद पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ये केवल आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात भी है। पुलवामा अटैक के दौरान भी उन्होंने कई शहीदों के गांव जाकर उनसे मिलने की कोशिश की थी, कईयों से मिले थे। एक गांव वो मिलने गए थे एक शहीद के घर, तो वहाँ गांव वालों की तकलीफ देखकर सोनू सूद इतने पिघल गए थे कि शहीद के परिवार की मदद तो की ही, उनके बच्चे की ज़िंदगी भर की पढ़ाई का खर्चा तो उठाने की जिम्मेदारी ली ही, उसके अलावा गांव के कई लोगों को, इवन 100-200 लोगों को घरों में साइकिल बांट के आए थे ताकि लोगों की मदद हो सके। इस तरीके से समय समय पर सोनू सूद हमेशा कई लोगों की मदद करते रहे हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनके ऊपर हमेशा आरोप लगाने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों की ओर से कि ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, उनके लिए इतना ही कहेंगे कि ये लोग एक्टर्स जो हैं या बड़े लोग हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, इन्हें हम आदर्श मानते हैं, इन्हें हम अपना आइडल कहते हैं। और आइडल जब ऐसे काम करते हैं तो बहुत लोगों तक मैसेज पहुंचता है। सोनू सूद का काम तब और सफल हो जाता है जब सोनू सूद की देखा देखी कोई उनका फॉलोअर, कोई उनका चाहने वाला किसी की मदद कर देता है। कोई कहता है सोनू सूद को कि सर आपका मंदिर बनवाने वाला हूँ बिहार के सिवान में। सोनू सूद कहते हैं कि वो मंदिर और मूर्ति छोड़ दे, उसके लिए जो तू पैसा खर्च करेगा उससे किसी की मदद कर दे। इस तरीके से लगातार सोनू सूद लोगों को यही कह रहे हैं कि इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की मदद करो। और सोनू सूद की इसी विचारधारा को, इसी सोच को और लोगों की जो मदद कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, उसे हम रेडियो सिटी सलाम करता है। सोनू, आप वो वाकई सच्चे मायने में रियल लाइफ हीरो भी हैं। रील पर हमने आपको बहुत अच्छे से सराहा है, विलन किरदार में देखा, हीरो किरदार में देखा, तालियां बजाई, सीटियां बजाई, कई बार हमने आपको बहुत प्यार दिया। लेकिन अब जो आप प्यार पा रहे हैं वो सच्चे दिल से एक भाई का, एक माँ के आशीर्वाद के रूप में पा रहे हैं, एक बहन की राखी की तरह पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सूद, सलाम करता है रेडियो सिटी आपको।